जय गुरुदेव। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल 1008 खेचरी विशेषज्ञ में। खेचरी मुद्रा सीखना इंटरनेट के माध्यम से पूर्णतः असंभव है, पर यदि आप इसे सीखना चाहते हैं या फिर आपके मन में इसे लेकर कोई भी संशय या फिर प्रश्न है, तो आप स्वयं पूज्य गुरुवर से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और साथ ही वीडियो में भी उपलब्ध हो जाएंगे। परंतु आप सभी के अनुरोध पर आपके भक्ति मार्ग को प्रशस्त करने के लिए और आपके मन में उठने वाले संशयों को दूर करने के लिए हम लेके आते हैं कुछ खास वीडियो। तो इसी श्रृंखला में आज भी लेके आए हैं एक खास वीडियो। तो चलिए बिना देर किए करते हैं अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा का शुभारंभ। अधिकांश साधकों के मन में ये प्रश्न उठता है कि क्या वो सिर्फ पूजा पाठी हैं या फिर वास्तव में भक्त की श्रेणी में आते हैं। अगर आपके मन में भी यही प्रश्न उठता है तो आज का वीडियो है खास आप ही के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे 7 ऐसे विशिष्ट लक्षणों के बारे में जो सिर्फ और सिर्फ भक्तों की पहचान होते हैं। तो चलिए जानते हैं आज उन 7 विशेष गुणों के बारे में। तो भक्त का सबसे प्रथम गुण ये है कि वो किसी भी जीव से ना तो घृणा करते हैं, ना ही उनके मन में किसी के लिए द्वेष का भाव आता है। दूसरी बात ये है कि भक्त बिना किसी इच्छा या स्वार्थ के सभी जीवों पर दया करते हैं। तीसरा गुण ये है कि किसी भी व्यक्ति या वस्तु के प्रति भक्त के मन में कभी भी राग या आसक्ति का भाव नहीं होता है। चौथा गुण ये है कि भक्त के मन में कभी भी अहंकार की भावना आती ही नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि भक्त जानते हैं कि अहंकार का अर्थ है अज्ञान, यानी कि जब सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है तो अहंकार किस बात का करना, क्योंकि जो दिया हुआ है वो किसी भी क्षण वापस लिया जा सकता है। तो अहंकार का तो कोई अर्थ ही नहीं और ना ही इसका कोई अस्तित्व। तो इसीलिए भक्त कभी भी अहंकार नहीं करते हैं। इसके बाद 5वां गुण ये है कि भक्त अपनी इंद्रियों को सदैव वश में रखते हैं और हर परिस्थिति में संतुष्ट या सम रहते हैं, चाहे फिर सुख हो या दुख, लाभ हो या हानि हो, क्योंकि जिसका ईश्वर पर दृढ़ विश्वास होता है वो ये जानता है कि हर परिस्थिति ईश्वर का प्रसाद है या उन्हीं की रचना है। और एक भक्त इस बात को भली भांति जानता है कि ईश्वर हर बार कुछ छीन कर या ना देकर आपकी परीक्षा नहीं लेते, बल्कि कभी कभी बहुत कुछ देकर भी आपको परीक्षा में डाल देते हैं। इसीलिए एक भक्त हर परिस्थिति को समानता से देखता है और उसमें सम रहता है। इसी गुण से प्रेरित भक्त का छठा गुण भी होता है, जहाँ एक भक्त मन और बुद्धि को ईश्वर के चरणों में अर्पित करता है। इसके बाद आता है भक्त का 7वां और सबसे महत्वपूर्ण गुण, जो इन सारे गुणों का एक विशेष गुण या फिर मिश्रण होता है, और ये गुण है क्षमादान का। आप जानते हैं भगवान के भक्तों का ये विशेष गुण है कि वो कभी भी किसी की गलतियों को पकड़कर नहीं रखते, बल्कि किसी को भी सरलता से क्षमा या फिर माफ कर देते हैं। जबकि अधिकांश पूजा पाठ करने वाले लोग ऐसा नहीं कर पाते। उन्हें रह रहकर दूसरों की गलतियां याद आती हैं, वो बहुत गुस्सा करते हैं या फिर कई बार बुरा व्यवहार भी करने लगते हैं। स्मरण रखें, आपके हृदय में एक बार में या तो जगत रह सकता है या फिर जगदीश्वर, दोनों का साथ रहना संभव नहीं होता। ऐसा इसलिए क्योंकि जगत में रहने के लिए आप झूठ बोल सकते हैं, दिखावा कर सकते हैं, पाखंड कर सकते हैं और शायद लोगों को कुछ हद तक प्रभावित भी कर लें, परंतु ईश्वर के साथ रहने के लिए ना तो झूठ चलता है, ना दिखावा और ना ही पाखंड। क्योंकि ये बात तो आप सब जानते हैं कि ईश्वर का अर्थ है सबसे पवित्र, और पवित्रता के सम्मुख रहने के लिए पवित्र रहना बहुत आवश्यक होता है। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि जिस तरह आप किसी पवित्र जल में जानबूझकर गंदगी नहीं मिला सकते, ठीक उसी प्रकार एक भक्त ईश्वर के समीप रहने के लिए स्वयं को पवित्र बनाने का प्रयास करता रहता है। और ये प्रयास तभी सफल होते हैं जब आप सही और गलत में अंतर करना जानते हैं और आप सही मार्ग पर चलते हैं, फिर चाहे मार्ग कितना भी कठिन या फिर सुनसान क्यों ना हो।
आपका चुनाव सदैव सही मार्ग ही होता है, क्योंकि सही मार्ग पर ही तो चलकर सत्य अर्थात ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। इसीलिए सत्य को प्राप्त करने के लिए सदैव सत्य का चुनाव करें और सत्य के मार्ग पर चलें। इसी विचार के साथ आशा करती हूँ मेरी बातें आप तक पहुंची होंगी और अब आप समझ गए होंगे कि आप भक्त की श्रेणी में आते हैं या फिर सिर्फ पूजा पाठ की। लेकिन जिसकी श्रेणी में भी आते हो, मैं आपसे इतना जरूर कहूंगी कि अच्छे कर्म करते रहिए और ईश्वर से प्रेम करना कभी मत छोड़िएगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय बद्री विशाल।